नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवास जीएस में फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो एसएससी जीडी का, जो अभी एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है, जो इसका वैकेंसी भी बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर सीजन 1, 2, 3 करके लास्ट 1 ईयर का सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए समय टाइम लॉस नहीं करके चलते हैं वीडियो के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द 2023 वर्ल्ड वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड। तो कहाँ पर ये हुआ था फुटबॉल चैंपियनशिप, वो भी वर्ल्ड का और वुमेन्स वाला, और वो भी ब्लाइंड वाला। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आता है जो हम लोग अक्सर गलती कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये भी याद रखिएगा, जापान ओन एशियन वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया एट काकानाड केरल में। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। कौन जीता, कहाँ पर जीता, किससे जीता और कहाँ पर हुआ था। तो ये चलिए, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, व्हिच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली एक पॉलिटिकल न्यूज़ आया था कि इंडिया क्या कर रहा है ना, रसिया का जो खराब ऑयल है उसको खरीद रहा है करके एक न्यूज़ आया था। नॉट आंसर कौन होगा ना, इंडिया। तो सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है रशियन ऑयल? चाइना, और उसके बाद है सेकंड इंडिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा ना, कर्च स्ट्रेट इज कनेक्टेड बिटवीन। स्ट्रेट क्या होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट मतलब दो जलभाग को, दो बड़े बड़े जलभाग को जो कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं, तो इसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसको भी आप देख सकते हैं। तो इट कनेक्ट्स, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड सी ऑफ आजोव। देखिए, सी ऑफ आजोव, सी ऑफ आजोव और ब्लैक सी को ये कनेक्ट करता है। पेनिनसुला ऑफ क्राइमिया इन द वेस्ट फ्रॉम द टामन पेनिनसुला ऑफ रशियन क्रासनडोर क्राई इन द ईस्ट। तो ये इसका ईस्ट में कौन रहा है? रसिया है, और वेस्टर्न में क्राइमिया है, जिसको ऑलरेडी 2014 में रसिया ने अनेक्स कर लिया है। अनेक्स कर लिया मतलब अख्तियार कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है। तो ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं, सी ऑफ ये स्टेट ऑफ जो आजोव है, ये ब्लैक सी इधर, और ये सी ऑफ आजोव है, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? कर्च स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका। तो स्ट्रेट जिसको जल संधि बोला जाता है हिंदी में, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरिया ऑफ वाटर। तो ये याद रखिएगा, किसको जल संधि किसको बोलते हैं ना, दो वाटर को कनेक्ट करने वाला। इधर भी वाटर होगा और इधर भी वाटर होगा, तो ये वाटर को जो नैरो पैसेज कनेक्ट करता है इसको बोला जाता है स्ट्रेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी। वैक्सीन जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, वैक्सीन लॉन्च के ऊपर काफ़ी इंडिया गवर्नमेंट चर्चा कर रहा है कि इतना करोड़ हमने वैक्सीन दे दिया, तो उसके ऊपर उसका एफिकेसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। तो ये क्या है ग्लोबल डैशबोर्ड ना? इट इज़ ए कंबाइंड एफर्ट बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है सर? कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये तीनों मिला के ये डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब बोर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, जिस पर हमको सब सूची यानी कि सब मानक और जो भी है इंडेक्स वगैरह सब दिखाएगा, कौन आगे है कौन पीछे है, तो इसके बारे में। तो इसको वैक्सीन डैशबोर्ड कौन बनाया है ग्लोबल डैशबोर्ड? नहीं, ये तीनों बनाया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी यूपीएससी सभी के लिए है। It combines the latest data on global rollout of COVID-19 vaccines with most recent socio-economic information. Socio-economic information मतलब किस देश में कितने लोग, गरीब लोग कितने वैक्सीन लिए हैं, और अपर लेवल के जो मतलब बोला जाता है अपर मिडिल क्लास के लोग कितने लिए हैं, मिडिल क्लास के लोग कितने वैक्सीन लिया हुआ है, रिचेस्ट पर्सन है वो कितने लिए हैं। तो उसके ऊपर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कितना वैक्सीन का टेक ओवर है उसको ये दर्शाता है। टू इलिस्ट्रेट अबाउट एक्सीलरेटिंग वैक्सीन इक्विटी व्हिच इज क्रिटिकल टू सेविंग लाइफ। वैक्सीन इक्विटी मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, और जो अमीर लेवल जो एबव मिडिल क्लास के हैं उन लोगों ने ही सभी वैक्सीन ले लिया। तो इसको इक्विटी बोला जाता है। सब कैटेगरी में बराबर का वैक्सीन का
डिस्ट्रीब्यूशन करना, टू सेविंग लाइफ्स एंड ड्राइविंग ए फास्टर एंड फेयर रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक विथ बेनिफिट्स टू ऑल। फास्टर होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, मतलब उसमें धांधली मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए उसके ऊपर डाटा भी कुछ आया है कि ओनली 1 in 4 पीपुल, केवल 4 में से 1 आदमी ले पा रहा है, हैज़ बीन वैक्सीनेटेड एटलीस्ट 1 डोज, जो 3 डोज ले आता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज जो बूस्टर डोज बोला जाता है। इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पर ओनली 4 में ओनली 1 लिया हुआ है वैक्सीन, जबकि ओनली 3 in 4, देखिए कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है। ये 3 in 4 पीपुल हैज़ बीन वैक्सीनेटेड एटलीस्ट 1 डोज इन हाई इनकम कंट्रीज। तो ये देख रहे हैं ना कितना मतलब क्या हो रहा है, ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। तो इसी के वजह से ही ये डैशबोर्ड क्रिएट किया है, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचे एक्चुअली में क्या हो रहा है करके नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज कोवैक्स? देखिए नॉट कोवैक्सीन, कंफ्यूज मत होइएगा। कोवैक्सीन एक वैक्सीन का नाम है। कोवैक्सीन जो है ये इंडिया का बना हुआ है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, बट कोवैक्स तो क्या है ये ना, ये है इट इज़ एलाबोरेटेड कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी पार्टनरशिप इन ग्लोबल फॉर्म। ये डिलीवरी पार्टनरशिप मतलब ग्लोबल तौर पर, ग्लोबल लेवल पर हमारा जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको कोवैक्स नाम दिया गया है, जो डिलीवरी पार्टनरशिप को। इट इज़ ए कलेक्टिव, मतलब ये एक प्रोग्राम है, कलेक्टिव इफर्ट अंडर 1 country टीम, 1 plan एंड 1 budget which was launched by WHO, यूनिसेफ। WHO के बारे में जानते होंगे, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, वर्ल्ड बैंक एंड गावी। गावी क्या होता है ना, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्रिएट कब हुआ था ना, 2000 में, आज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, हेडक्वार्टर एट जेनीवा स्विट्जरलैंड। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। ये गावी क्या होता है, ये इसीलिए गावी मतलब क्रिएट हुआ था ताकि सभी को इक्वल इम्यूनाइजेशन जो है हमारा वो हो पाए। ठीक है, जो वैक्सीन का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि कोई कंट्री बना लेगा वैक्सीन और बोलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, मरते रहो अलग देश। तो ये सब चीज़ नहीं होने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब देश में हो, सब लोगों के पास पहुंच सके, इसीलिए गावी बनाया गया था। तो ये हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है और इसमें 2000 में ही ये बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये कोवैक्स और कोवैक्सीन में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो इमिशन गैप मतलब इमिशन मतलब क्या होता है ना, जो ये क्या बोलते हैं ये हमारा जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है, वो इमिशन कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है उसके बारे में। तो इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ना, UNEP, नॉट UNDP, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केन्या में। फॉर्म 5 जून 1972 में ये फॉर्म किया गया था यूएन में। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन आंसर के सहित उसका जो बैकग्राउंड के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको इजी रहेगा और थोड़ा बहुत रिकॉल करने के लिए आपको इजी रहेगा। ये COP 27 क्या है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, अभी 27 जो हुआ इजिप्ट में रिसेंटली, डिसाइडेड टू प्रिवेंट द राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अभी डिसाइड हुआ है क्या ना, जैसे भी हो करके हमारा जो वर्ल्ड का टेम्परेचर को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने, ये टारगेट पहले था क्या, जीरो के लिए था, तो जीरो इमिशन का था, इससे पहले वाला था नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जो NDC वाला था। लेकिन अभी ये डिसाइड किया है कैसे भी हो करके कुछ भी करके हम लोग वर्ल्ड का टेम्परेचर को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है करके। तो याद रखिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना जो मतलब बॉर्डर मार्क कितना दिया हुआ है करके टेम्परेचर का, ये भी आया था पहले एक बार क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। व्हिच अमेंडमेंट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट गिव्स 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS जिसको बोलते हैं, इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। याद रखिएगा दोनों हर एक पॉइंट। तो ये कौन सा अमेंडमेंट है दोस्तों ना, ये 103rd अमेंडमेंट 2009 का। इसके तहत क्या हुआ है ना, अभी इसके तहत जो भी अमेंडमेंट हुआ था उसके लिए कुछ PIL दाखिल हुआ था। तो इनको इतना सारा, जबकि SC ST OBC को हम ऑलरेडी मतलब क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये फिर कौन सा कैटेगरी हो गया, उनको क्यों रिजर्वेशन दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसमें स्टैंड लिया है कि नहीं, इनको भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लोग सोशली भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकल पैसा भी नहीं है और समाज में इनका स्तर भी बहुत नीचे है। तो इसीलिए उनको भी थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो लोग कम्पीट कर सके, तो इनको भी कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है कि ये
रहेगा ही रहेगा। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था फर्स्ट ना 2019 में 103rd अमेंडमेंट में। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसको बोला जाएगा, ये भी एक लेवल होना चाहिए, ये भी एक डेफिनेशन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, हैविंग एन एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस, याद रखिएगा। और एक वर्ड है प्रेसिडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। प्रेसिडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन मतलब मान लीजिए आप अभी 2022 के लिए अप्लाई किए हैं, क्या, SSCGD के लिए, तो आपका जो 2021 का जो इनकम है वो बिलो 8 लाख होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रेसिडिंग द ईयर होना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये सब चीज़ को नोट करके रखिएगा। और क्या होना चाहिए, और इट एक्सक्लूड, ये तो होना चाहिए 8 लाख। अगर आपका इसके 8 लाख इनकम नीचे है बट 5 एकड़ का लैंड है, भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड, या रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स और एबव है इन एनी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज और 2000 स्क्वायर यार्ड्स का इन अदर एरिया। अगर कोई म्यूनसिपैलिटी में है 100 स्क्वायर यार्ड्स का है और कोई एरिया में 200 स्क्वायर फीट का है, स्क्वायर यार्ड का है, तो आपको ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन। ये सब एक्सेप्शन है। या तो आपका 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड होगा तभी भी आपको ये कोटा नहीं दिया जा सकता है। और कंडीशन लास्ट में कौन सा है, रेसिडेंटल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट का। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का कोई घर है कहीं पर भी, तो आपको इसमें भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोटा नहीं दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ का याद रखिएगा दोस्तों, 5 एकड़ 100 या स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स और रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर यार्ड, याद रखिएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वेयर वाज 10th एशियन समिट। एशियन में जो कंट्रीज है वो तो जानते ही होंगे, 10 कंट्रीज है, दिया हुआ है नीचे। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखिएगा। इंडिया इसमें नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया साउथ ईस्ट में नहीं जाता है, साउथ एशिया में जाता है। इंडिया जो है साउथ एशिया में है बट नहीं है किसमें, साउथ ईस्ट में नहीं है, इसलिए इसमें नहीं डाला गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट कहाँ हुआ, 10th ना, कम्बोडिया फोनम पेन जो इनका कैपिटल है वहाँ पर हुआ है। तो एशियन कंट्रीज का जो ये 10 कंट्रीज है आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रुनेई, बर्मा जिसको पहले अभी म्यांमार बोला जाता है, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, दी फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सब चीज़ आप मैप में देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद ही आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो मैं उसका मैप भी इसमें ऐड कर दूंगा। और हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इंडोनेशिया जकार्ता में है। और इस फॉर्मेशन कब हुआ था, 1967 में, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो याद रखिए अभी हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इंडोनेशिया में, और बट फॉर्मेशन कहाँ हुआ था ना, थाईलैंड में, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू पाकिस्तान आर्मी चीफ। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी चेंज हुआ है, तो इसके साथ इनका जो आर्मी चीफ है उनको भी चेंज कर दिया गया है। कौन है ना, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद असीम मुनीर, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड बोरलांग यात्रा इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट जो है दाल जातीय जो खाद्य है उनके अवेयरनेस के लिए कौन सा स्टेट एक यात्रा स्टार्ट किया है, तो ये आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये बोरलंग यात्रा क्या है, कौन करता है, चलिए थोड़ा देखते हैं। बोरलंग यात्रा एक ट्रेडिशनल एनुअल फेस्टिवल ऑफ द कुटिया कोंद ट्राइब। ये कुटिया कोंद एक ट्राइब है जो जनजाति पाए जाते हैं उड़ीसा में। एम्स टू रिवाइवल ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स आर हाईली वेरिड ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस widely grown around the world as cereal crops or grains for fodder and human food। fodder मतलब गाय भैंस भी खा सकते हैं और आदमी भी कंज्यूशन कर सकते हैं। मोस्ट स्पेसीज जनरली रिफर टू एज मिलेट्स बिलोंग टू द ट्राइब पानिसिया, बट सम मिलेट्स हैव बिलोंग टू वेरियस अदर टैक्स। और कोई टैक्स में भी आते हैं, टैक्सोनॉमी आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी का वर्ड है, तो याद रखिएगा ये। और वोमेन वर्शिप एंड एक्सचेंज सीड्स थ्रू ए सेलिब्रिटी मूड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस। तो इस यात्रा में क्या किया जाता है ना, वोमेन लोग जो है वो वर्शिप करते हैं जनरली, और एक्सचेंज सीड करते हैं, मतलब कोई दाल का अगर बीज है तो वो क्या करते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं विथ सॉन्ग और डांस के साथ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज बाय। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन देता है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ विच फॉर्म में 2005 में अंडर रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। याद रखिएगा NSSO देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
ठीक है, कलकत्ता में है जिसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सोन एज न्यू पीएम ऑफ मालयसिया। मालयसिया का न्यू पीएम कौन हो रहे हैं ना, अनवर इब्राहिम बाय किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्ताना मोहम्मद। इन वहाँ पर अभी भी राजाशाही चलता है, तो राजा ने अपॉइंट किया है अनवर इब्राहिम को पीएम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाइक करिए, लाइक और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों आप बताइएगा मालयसिया का कैपिटल कौन सा है करके और इसका करेंसी क्या है करके, ये आप लोगों के लिए टैक्स है, जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच जू इज द इंडियाज लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड जू। मतलब देखिए लार्जेस्ट जू तो अलग है, अलीपुर चिड़ियाखाना है जो कलकत्ता में है, बट एक लार्जेस्ट होना चाहिए और वो क्या है, हाई अल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा हाइट में होगा, कौन सा जू है। तो इनका आंसर क्या है ना, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, वो कहाँ है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा ये सबसे लार्जेस्ट है, मतलब किस में लार्जेस्ट है, हाई अल्टीट्यूड जू में। तो इट इज लार्जेस्ट आर द बेस्ट जू बाय इंडिया बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, फाउंडेड इन 1992 दिल्ली में फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा। तो ये जू अथॉरिटी जो फाउंड हुआ था 1992 में दिल्ली में, बट ये जो हिमालयन जूलॉजी पार्क ये जो है पद्मजा, ये किस लिए फेमस है, रेड पांडा के लिए। रेड पांडा को कंजर्वेशन करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। रेड पांडाज आर करेंटली लिस्टेड एट एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय IUCN, बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं, तो उनको बचाव करने के लिए ये जू खोला गया था। चलिए नेक्स्ट हो तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, इंडिया हैज टोटल 149 रिकॉग्नाइज्ड जूज है। इंडिया में कितना जूज है, जो चिड़ियाखाना 149। तो ये चिड़ियाखाना किस लिए बनाया था थोड़ा देख लीजिए। तो ये जू शॉर्ट फॉर जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन एनिमल पार्क और मानीजीरिया, इसको भी ये भी बोला जाता है। इज ए फैसिलिटी इन व्हिच एनिमल्स पार्ट्स दोनों आर हाउस्ड विद इन एनक्लोजर, केयर भी किया जाता है, डिस्प्ले टू द पब्लिक भी किया जाता है। बट देखिए नेशनल पार्क जो है या हमारा बायोलॉजिकल रिजर्व है, वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर ये सब चीज़ कुछ फैसिलिटी उनको नहीं दिया जाता है, उनको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में बढ़ाया जाता है। बट जू में कुछ आर्टिफिशियल करके उनको पब्लिक को शो करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ इनकम सोर्स करने के लिए, प्लस इसके साथ भी उनको बढ़ावा, उनका जो संख्या है उसको सेव करने के लिए। एंड इन सम केसेस ब्रेड फॉर कंजर्वेशन पर्पज के लिए भी ब्रेड किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया द फेस्टिवल वाटर फेस्टिवल थनीर इज सेलिब्रेटेड। तो थनीर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये चेन्नई इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम बाय यूनेस्को में, यूनेस्को के तहत, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पेरिस में हेडक्वार्टर है, उसका अंडर में ये इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और इसके तहत चेन्नई ने थनीर करके क्या वाटर फेस्टिवल अरेंजमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू ओन ग्रैंड स्लैम। तो अभी ग्रैंड स्लैम का सीजन चल रहा था बीच में, तो इसलिए क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ग्रैंड स्लैम एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल के अंदर आता है। तो साल में क्या होता है ना, 4 टेनिस सीजन होता है, 4 टेनिस बड़ा टूर्नामेंट होता है। एक हो जाएगा क्या, USA आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, USA ओपन, फ्रेंच ओपन और एक विंबलडन ओपन। ये चारों ओपन को जो जीतता है उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। जो कंटिन्यूस के ये चारों को एक सीजन में जीत लेगा उसको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, और ये चारों गेम को ही ग्रैंड स्लैम करके बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसमें इसके बारे में। तो ओनली 1 अमेरिकन टेनिस प्लेयर जो डॉन बज है वही लिए हैं फर्स्ट ग्रैंड स्लैम। तो पहले देखते हैं ग्रैंड स्लैम कब हुआ, क्या हुआ। विंबलडन इज द ओल्डेस्ट, विंबलडन जो है हमारा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, फाउंडेड इन 1877, फॉलोड बाय US 1888 में, द फ्रेंच ओपन 1891 में एंड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। द स्पोर्ट्स टेनिस इज डिफाइंड बाय दिस 4 मेजर चैंपियनशिप और द ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो याद है सबसे पुराना है विंबलडन। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा विंबलडन कहाँ पर है, पक्का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच रेलवे जोन इज गोइंग टू फेंस मतलब दोस्तों होता है क्या, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे तार में जाली करके मतलब अवरोध करना, फेंस करना।
टू along द ट्रेन रूट्स टू स्टॉप एनिमल हिट्स। अभी काफ़ी न्यूज़ में है कि ये ट्रेन ने इतना हाथी को मार दिया, इतना गाय मर गए, तो ये सब चीज़ बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है काफ़ी नाराज़ है और ये लोग लगातार केस करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और जो भी वर्ल्ड लेवल का जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाके इन लोगों को दाबी करेगी कैसे भी करके उनको जो मतलब एनिमल और जो ट्रेन और बसेस जो भी व्हीकल से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे बचने के लिए। तो ये है वेस्टर्न हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है, वो क्या डिसीजन अभी लिया हुआ है कि पूरा जो ट्रैक है, ट्रैक के दोनों तरफ क्या कर लेंगे, फेंसिंग कर लेंगे ताकि एनिमल जो भी है वो क्रॉस ना कर सके और हिट ना हो। अच्छा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रेन क्यों बंद नहीं कर सकते हैं, क्या एनिमल देख नहीं सकते क्या? ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसका भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ट्रेन कहाँ रहेगा कहीं नहीं रहेगा, तो उसके हिसाब से ही वो ट्रेन चलता है। तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारे रेलवे जोन कितना है, 18, और अगर मेट्रो को मिलाएंगे तो ये 19 जोन हो जाएगा। मेट्रो जोन ही अलग है, बट जनरली हमारा कितना रेलवे जोन है, नॉर्मल जो रेलवे है 18 जोन है। और इसका हेडक्वार्टर्स और विथ जोन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रख सकते हैं आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मुंबई का है, मुंबई कौन सा जोन का हेडक्वार्टर है, देखिए वेस्टर्न और सेंट्रल, ये चीज़ याद रखिएगा, वेस्टर्न और सेंट्रल जो है दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई ही रहेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो सबसे नया एक जोन बना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा है नया जो जोन बना हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ दे दिया है, वेस्टर्न रेलवे विल इंस्टॉल डब्ल्यू बीम फेंस एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तक, देखिए यहाँ फोटो भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। देखिए ये जो है ऐसे फेंस बना देगा ताकि एनिमल जो है इसको कूद के ना जा सकते हैं। कौन जाएगा फिर, ओनली आदमी तो जा सकते हैं बट एनिमल उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा फेंसिंग होगा। तो गार्ड बैरियर्स प्रोवाइड सेमी रिजिड प्रोटेक्शन टू शील्ड मोटरिस्ट फ्रॉम हैजर्ड्स लोकेटेड क्लोज टू द एज ऑफ रोड। और मोटरिस्ट भी जो मोटरसाइकिल क्रॉस करा देते हैं वो भी नहीं कर सकते। टिपिकल गार्डल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टील डब्ल्यू बीम, वॉल बीम, रेल ऑन स्टील पोस्ट। ये जो है ये क्या है, ये स्टील का है, उसके ऊपर ये स्टील पोस्ट लगाया गया है विथ वेरियस डिजाइन अलग अलग हो सकता है। ट्रीटमेंट्स एंड ट्रांजिशन मेड फ्रॉम द सेम मेटेरियल, ये जो ट्रांजिशन होता है वो भी सेम मेटेरियल में मतलब स्टील में ही किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसका एडवांटेज क्या है, ओनली पीपुल कैन क्रॉस बट एनिमल डो नॉट क्रॉस, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच टू सिटीज कनेक्टेड इन समृद्धि कॉरिडोर, महामार्ग, कॉरिडोर या महामार्ग भी बोला जाता है, कौन सा सिटी को कनेक्ट करता है समृद्धि महामार्ग ना, 701 किलोमीटर्स नागपुर एंड मुंबई। दिस इज 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड। व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल रोड, फिर क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, मतलब वहाँ पर क्या होगा ना, टोल होगा, कौन जा पाएगा कौन नहीं जा पाएगा, कौन सा गाड़ी जाएगा और कौन सा गाड़ी नहीं जाएगा, उसका कुछ कैटेगोराइजेशन होगा और वही गाड़ी को ही क्रॉस करने दिया जाएगा। ये होता है एक्सेस कंट्रोल। एंड स्पीड कितना रहेगा इसका ना, 150 किलोमीटर पर आवर में रखा जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हुई स्टेट ऑब्जर्व द सूर्य चंद्र काम्बाला बुफालो रनिंग रेस। अरे ये भी एक जलीकाटू भी हमने पढ़ा था, तो ये भी एक बुफालो रनिंग रेस कौन करता है ना, कर्नाटका एमंग फार्मिंग काम्बाला कम्युनिटी। जो कर्नाटका के जो काम्बाला कम्युनिटी है वो लोग करते हैं ये बुफालो रेस को। हुई स्टेट लैंग्वेज यूज मिताई माइक स्क्रिप्ट, याद रखिएगा मिताई माइक स्क्रिप्ट जो है पहले ये क्या करते थे ना, बंगाली स्क्रिप्ट को ही यूज करते थे, बट अभी इनका सेपरेट एक स्क्रिप्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दिया है, कौन सा, मणिपुर का। याद रखिएगा ये मिताई माइक स्क्रिप्ट, और इसके ऊपर हम डिटेल्स चर्चा करेंगे, इसका स्पेशलाइजेशन वीडियो जब बनेगा यूपीएससी के लिए वहाँ पर बनेगा, हमारे चैनल में बने रहिए, वो भी वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचेगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सीडीएस। सीडीएस क्या होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो है नया पोस्ट है कि ये क्रिएट किया गया था 2009 पर। पहला सीडीएस कौन है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि पहला सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस, ये बहुत फेमस थे, उनका हेलीकॉप्टर क्लास में देहांत हो गया है, पक्का नाम जरूर बताइएगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्रिएटेड इन 2019 में, ये क्या इनका क्या क्या खूबियाँ है क्या, हाँ अभी जो नेक्स्ट सीडीएस होने जाने कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 61 ईयर्स के हैं,
उनको अभी नेक्स्ट CDS के तौर पर तैनात किया गया है। ये इनका काम क्या क्या है देखिए, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट्स है। तो आप हायरार्की ऑफ मिनिस्ट्री जानते नहीं है, मिनिस्ट्री फिर डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट के ऊपर सेक्शन रहेगा, सेक्शन के ऊपर फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा नीचे बना हुआ है, वो कभी देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। डेस्क बना हुआ है, डेस्क अफसर भी बैठते हैं, ऐसे ऐसे करके लोअर क्लर्क डिवीजन तक, क्लर्क तक, पीएन तक आते हैं। तो ये रहते हैं कौन, जो ये CDS रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, और प्रिंसिपल रहेंगे मिलिट्री एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रिंसिपल एडवाइजर रहेंगे, वो एडवाइस करेंगे ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। और दूसरा बात, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मतलब ये तीनों सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों के हेड रहेंगे, चीफ रहेंगे, परमानेंट चेयरमैन रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंसिस्ट 5, अभी जिसके बारे में हम बोल रहे थे, 5 डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट DRDO, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये चीज़ याद रखिएगा, 5 डिपार्टमेंट्स है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कौन सा मिनिस्ट्री में आता है, तो कहीं पब्लिक पेंशन एंड ग्रीवेंस जो है ये वो ना कर दे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट लॉन्च्ड हृदयम स्कीम। हृदयम स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है ना, केरला। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स है पूरा ईयर का है, ऐसे मत सोचिए अभी का ही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग खाली अभी करंट्स का पढ़ रहे हैं, बाकी पीछे का भूल जा रहे हैं। तो इसलिए सब मिला के करंट अफेयर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम को करंट अफेयर्स डालते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो है, इसमें जो है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन मतलब आने का चांसेस बहुत है, तो इसको आप लोग क्या एक बार रिवाइज करके पक्का एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, कौन हृदयम स्कीम लॉन्च किया है ना, केरला। तो ये किस लिए लॉन्च किया है ना, फॉर ईयरली डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद CHD मतलब कंजेंटियल हार्ट डिजीज। देखिए दोस्तों, कंजेंटियल हार्ट डिजीज क्या होता है ना, आजकल पता नहीं क्यों क्लाइमेट की वजह से या कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से जनरली क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हार्ट के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और ये पैदा होने से ही स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ आए तो कुछ दिन जिए, फिर सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, और फिर मतलब उनको बीमारी हो रहा है। बिना कुछ किए ही जब से पैदा हुए तभी से ही ये मतलब बीमारी होता है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको कैसे टाइमली डिटेक्ट करके उसका हम प्रिवेंशन कर पाए, इसीलिए हृदयम स्कीम लॉन्च किया था केरला में। तो ये किसके ऊपर बना था ना, किस दिन पर ना, सितंबर। ये न्यूज़ कहाँ से आया ना, September 29 जो ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड हार्ट डे, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारे PM के रिलेटेड है। व्हिच मंथ इज डिक्लेयर्ड आज पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ बाय PM मोदी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर क्या होगा ना, सितंबर मंथ को पोषण माह करके डिक्लेयर किया गया मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर ये 22, हाँ 23। व्हिच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट संपूर्ण क्या कौन लॉन्च किया है ना, आसाम। ये किस लिए किया, अंडर दिस स्कीम ए मदर ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड मीट्स द मदर ऑफ ए another malnourished child every week at an आंगनबाड़ी and discuss information related to nutrition। इसमें क्या होगा, क्योंकि जनरली जो मदर रहते हैं वो ज़्यादातर किसी के साथ, लेडीज़ लोग जो है ज़्यादातर किसी के साथ बातचीत करने में पसंद नहीं रहते। तो इसलिए ये स्कीम के तहत क्या होगा, जो गांव के रूरल के जो लेडीज़ लोग हैं, जो प्रेग्नेंट औरत है, वो क्या करेंगे ना, दूसरे औरत लोगों के साथ, लेडीज़ लोगों के साथ बातचीत करेंगे, और उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका बच्चा कैसे मतलब न्यूट्रिशन के क्या कमी रह जाता है, वो क्या, जो अच्छा बच्चे हैं वो कैसे क्या खाते हैं, क्या दे जाते हैं, उनका टाइम टेबल कैसे रखा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। ये अच्छा स्कीम है एक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा प्रोजेक्ट संपूर्ण। जोरसिंग विलेज इज द मोस्ट रिमोट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश टू गेट 4G कनेक्शन ऑन August 15 दिस ईयर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरसिंग विलेज कौन सा स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। व्हिच कंट्री फॉलोज द फॉरेन पॉलिसी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर डोंट्स। सर ये 4 जेओस हो गया है, ये 4 नोस होगा, ठीक है, ये गलत है, नोस होगा, NO, हाँ 4 नोस याद रखिएगा। तो ये कौन सा कंट्री है ना, वियतनाम है। तो ये 4 नोस का मतलब क्या होता है ना, नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, नॉट टू गो विथ वन कंट्री टू फाइट अनदर कंट्री, नॉट टू अलाउ लैंड, अपना जो भूमि है उसको किसी को देना यूज़ करने के लिए, और नॉट टू यूज़ फोर्स। तो इस सब के बारे में भी
ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एंड वियतनाम आर ऑन द मिडिल पाथ ऑफ बुद्ध पाथ। और मिडिल पाथ बुद्ध पाथ क्या होता है, मतलब जो मिडिल पाथ को ही बुद्ध पाथ बोला जाता है। ये माना जाता है कि जो परमानेंट मेंबर है यूएनए को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट 5 मेंबर है, उसके दावेदार भी ये माना जाता है। इंडिया बोलता है मैं भी दावेदार हूँ, और जो वियतनाम बोलता है मैं भी दावेदार हूँ। तो इसके लिए ये मिडिल में है, ना हो पा रहे ना नहीं हो पा रहे, टुवर्ड्स है, तो इसलिए उनको मिडिल पाथ में बोला जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक्सरसाइज मिलन इज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों, ना इंडियन नेवी के द्वारा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा, मिलन इज ए मल्टीलैटरल नावल एक्सरसाइज हॉस्टेड बाय इंडियन नेवी। द बाइएनियल 2 साल में एक बार इवेंट फीचर्स प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस एंड सेमिनार्स, सोशल इवेंट्स एंड स्पोर्टिंग फिक्चर्स बिटवीन पार्टिसिपेटिंग नेशंस। मिलन वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1995। तो लेटेस्ट एडिशन कहाँ हुआ है, मिलन 2022 विशाखापट्टनम में, जो उसको बोला जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनी। याद रखिएगा, सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है, कमेंट्स में सेक्शन में बताइएगा। सिटी ऑफ जॉय, पिंक सिटी किसको बोला जाता है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सब चीज़ रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करने से आप लोगों को ये क्या कंफर्म हो जाएगा आंसर। विशाखापट्टनम में क्या, इसमें कितना कंट्रीज भाग लिए हैं ना, 40 कंट्रीज। तो चलिए आज का दोस्तों यहीं से वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 या 30 जैसे भी सिचुएशन देख के 25-30 क्वेश्चन ऐसे रहेगा। और ये स्पेशली बनाया गया है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल के लिए। यूपीएससी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करने के लिए 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। और इसके बाद यूपीएससी का जो डिटेल्स वीडियो है, यूपीएससी और सीपीओ का जो 50-40 क्वेश्चन वो भी आएगा, करंट अफेयर्स भी मंथली वाला आएगा, और स्पेशल जो पर्सनैलिटी के ऊपर आ रहा है और स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो धीरे धीरे आते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक जब तक आएगा तब के लिए नमस्कार।